हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइस पासे के जो प्रश्न हैं वो कैसे बनाते हैं। पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। एक बार समझ लिए तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें दो चार चीजें जिसको जानना है उसको जान गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं पहले बताऊंगा, क्वेश्चन तो बहुत सारा हम लोग इस करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारा चीज आपको मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका पासे का सभी प्रश्न बनने लगेगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है सामान्य पासा और मानक पासा के बारे में लिख रखा है, जो कि ऑर्डिनरी डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में लिख रखा है। तो इसको पहले समझते हैं कि ऑर्डिनरी डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। बहुत इजी चीज है, ये सब आपके मन में रहेगा तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सामान्य पासा, सामान्य पासा में कुछ इस तरह से लिख के रखा हूं। इसमें भी वही अंक है, इसमें भी वही अंक है, लेकिन अंतर क्या है। तो पहले स्टैंडर्ड पासा को देखते हैं। स्टैंडर्ड पासा में क्या होता है कि जो अपोजिट सरफेस होते हैं, जो विपरीत फलक होते हैं, यानी कि ऊपर या नीचे या ऐसे करके या ऐसे करके जो भी हो, उसके अंकों का योग हमेशा क्या होगा। यदि एक है इस साइड, यदि एक यहां पे दिखाई दे रहा है तो उसके जस्ट पीछे में क्या होगा, 6 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा होगा ही, ऐसा ही होगा, यानी कि दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। वैसे ही मान लो दो सामने में दिखाई दे रहा है, दो सामने में दिखाई दे रहा है तो उसके पीछे क्या होगा, 5 होगा हमेशा, यही होगा ही। और 3 दिखाई दे रहा है तो 4 होगा। ये होगा स्टैंडर्ड डाइस। मतलब यदि एडिशन 7 है और वो अपोजिट है सभी सभी, वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। अब कैसे पहचाने कि ये स्टैंडर्ड डाइस है, पीछे का तो दिखाई देगा नहीं हमको, कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि जो दिखाई दे रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है, उनको जोड़ने पर 7 थोड़ी आ रहा है। जैसे कि 5 4 9 होता है, 4 1 5 होता है, 5 1 6 होता है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे इनको जोड़ने पे 7 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इसका जो पार्टनर है जिसको जोड़ने पे 7 बनने वाला है वो हमेशा क्या होगा, पीछे होगा। तभी तो सामने पे नहीं दिख रहा है वो, तभी वो सामने पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, या स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, ऐसा मान के चलना है। विपरीत फलकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। अपोजिट साइड्स का जो भी एडिशन है, नंबर्स का एडिशन है, वो क्या होता है, 7 होता है। फैक्ट आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएंगे, उसको आप नोट कर सके रख सकते हैं। उसके विपरीत यहां पे चलते हैं हम लोग, सामान्य पासा में चलते हैं, ऑर्डिनरी डाइस में चलते हैं। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक के पीछे 6 हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा सामान्य पासा हो जाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे 4 और 3 यहाँ पे सामने सामने दिखाई दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है 4 के पीछे में 3 नहीं है, या 3 के पीछे में 4 नहीं है, क्योंकि वो तो सामने सामने दिखाई दे रहा है। तो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डाइस, सामान्य पास है। क्योंकि इसके पीछे होता हो तो 4 और 3 पीछे होता। इसमें भी देखिए 6 और 1 दिखाई दे रहे हैं, 6 और 1 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जो एडिशन जो है 7 हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक ऑर्डिनरी डाइस। तो ये कॉमन डिफरेंस होता है सामान्य पासा और मानक पासा के बीच में, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के बीच में। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है काम आएगा। अभी दो चार चीज और है, मैं उसको एक एक पॉइंट वाइज लेके आपको बता रहा हूं। आप इसको नोट कर, जहां भी डाइस एक टॉपिक देंगे आपने रजिस्टर में डाइस, और यहां से नोट करते हुए चलेंगे, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूं उतना को नोट करते चलेंगे। आज के आपके 1-2 घंटे का काम रहेगा और पूरा का पूरा डाइस खत्म। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट जो है लिख लेता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पे मैं फिर से 2 कंडीशन यहाँ पे लिख के रखा हुआ हूं, समझेंगे इसको। यहाँ पे दिया है जब 2 अंक समान हो और जब 1 अंक समान हो। ये एक ही पासा के 2 अलग अलग हैं, 2 अलग अलग तरीके से दिखाए गए। पासा एक ही रहेगा, 2 अलग अलग तरीके से उसको दिखाया गया है। यहाँ पे एक ही पासा है, 2 अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पे एक अलग पासा है जिसको 2 अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। ये अलग है, ये अलग है। तो देखेंगे जब 2 अंक समान, व्हेन 2 डिजिट्स आर कॉमन। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 है, इसमें 4 नहीं है, 5 और 6, इसमें 5 और 6 है, इसमें 5 और 6 है। ऐसी स्थिति दिखाई दे रहा है यहाँ पे मतलब 2
डिजिट्स जो है समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो डिजिट्स बच जाएंगे, जैसे कि 5 और 6 बच कौन से गए, 4 और 3 यहाँ पे बच गए। तो 4 और 3 बच गए, तो 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा। 4 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3। इस चीज को ध्यान देना है। 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहां पे वैसे देखेंगे, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे बच गया 5, मतलब 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ध्यान देना इस चीज को, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है डाइस का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि 2 डाइस दे दिया रहेगा, इसमें से क्वेश्चन इसी को पूछेगा वो किसके अपोजिट है, या इसमें एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ऐसा पूछ सकता है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो 5 के अपोजिट में क्या होगा, देखो मैं इसको रफ कर लूं क्या, ठीक है। 5 के अपोजिट में क्या होगा पूछ सकता है वो। तो 5 के अपोजिट में 5 तो नहीं हो सकता, ठीक है। 3 साथ में दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं हो सकता। 6 भी यहाँ पे साथ में दिखाई दे रहा है, वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या क्या बच गया, 1 2 और क्या बच गया, 4 बच गया। 1 2 और 4 बच गया। तो 4 जो है वो तो किसके अपोजिट में है, यहाँ पे 3 के अपोजिट में है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4 जो है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आया हुआ है, 4 जो है वो है 3 के अपोजिट में है, तो वो भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या क्या बच गए, 1 और 2 बच गए। तो 5 के अपोजिट में या तो 1 होगा या तो 2 होगा, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे अभी क्वेश्चन तो समझ में आएगा आपको, ऐसा हो सकता है। तो ये इस टाइप का है, जब 2 अंक समान, when 2 digits are common। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसी से अभी तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसी कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। जब एक अंक समान हो, when a number is common, एक नंबर जब कॉमन हो तब। तो देखेंगे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बोल रहा हूं मैं इसी से, और इसी से ही पूछता है। तो देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं, मतलब 3 और 3 यहाँ पे कॉमन है। 3 जो है यहाँ पे वो कॉमन है, तो उसी से हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे। देखेंगे ध्यान से, मैं इस 3 को यहाँ पे लिख रहा हूं। कौन से 3 को लिख रहा हूं, ये वाला 3 को यहाँ पे लिख रहा हूं। अब चलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज, ऐसा जैसा घड़ी का सुई चलता है, चलती है घड़ी की सुई जैसे चलती है, वैसे हम लोग चलेंगे। 3, तो उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 2, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 1। ऐसा ही मैं लिख लिया, यहां से शुरू किया, 3 से मैं शुरू किया। तो ठीक है, इस 3 को भी मैं जस्ट इसके नीचे लिख लेता हूं, ये 3 ऐसा लिख लिया मैं। इसके बाद इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो जिसके ऊपर नीचे आ रहा है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। कहने का मतलब 1 के अपोजिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और 3 के अपोजिट में 3 नहीं हो सकता, तो इनमें कोई एक अंक छूट जा रहा है, वो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। 6 जो है 3 के अपोजिट आ जाएगा। अब अधिकतर यही प्रश्न में पूछेगा, इनमें से 6 के अपोजिट में क्या आ रहा है करके पूछेगा। ऐसे टाइप से दिया तो 6 का अपोजिट पूछेगा इसमें, अधिकतर, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकता मैं। तो यही जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसको फिर से देख लेंगे, एक और मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। इसमें कौन किसके अपोजिट आएगा, देखिए कॉमन क्या है पहले ढूंढना है। 1 कॉमन होना चाहिए, 2 कॉमन होगा तो यहां पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या कितना कॉमन होना चाहिए, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। तो 1 कौन सा कॉमन हो रहा है यहाँ पे, 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 4 इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो मैं 4 को लेकर चलता हूं, ये 4 को मैं लिख लिया। क्लॉकवाइज चलूंगा तो 1 दिखाई दे रहा है, फिर 5 दिखाई दे रहा है। वैसे ही 4 को मैं लिख लिया, और फिर चलेंगे तो 3 दिखाई दे रहा है, फिर चलेंगे तो 2 दिखाई दे रहा है। मतलब 5 के अपोजिट में 2, और वैसे ही यहाँ पे 1 और 3, 1 और 3, और यहाँ पे दिख रहा है 4। फिर से कौन सा छूट गया, 6 ही छूट गया क्या फिर से, हाँ ठीक है, जरूरी नहीं कि 6 छूटे हर बार, दूसरा भी हो सकता है। 4 के अपोजिट में 6। तो इतना सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग माइंड में बैठा के रखेंगे। हम लोग अभी बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं, और आगे चल के मैं कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, जिससे थोड़ा जो बच जाता है क्वेश्चन वो भी बन जाएगा।
तो डाइस मेरे साथ बने रहेंगे, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ए के विपरीत सतह पर, एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, इस पे पूछ रहा है वो। एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, अपोजिट टू द वन, अपोजिट टू द वन क्या होगा आपको बताना है, इस कंडीशन में आपको बताना है। और कुछ नहीं दिया है, मानक पासा है कि नहीं है, वो सब कुछ नहीं दिया है, वो पहचानने का काम आपका रहेगा। तो कैसे करेंगे इसको, इसको और इसको आप लोग बना के देखेंगे, आपसे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज देख रहा हूं कि 6 और 1 7 यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही मैं इस पासे को देखता हूं 6 और 1 7 यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा तो नहीं है, क्योंकि जो अपोजिट होना चाहिए वो एडजेसेंट में दिखाई दे रहा है, साइड में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, यानी कि मानक पासा का जो भी रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। तो एक के विपरीत में पूछ रहा है, तो एक के विपरीत में देखो ध्यान से, 2 तो साइड में दिखाई दे रहा है, 6 भी साइड में दिखाई दे रहा है, मतलब 6 नहीं आ सकता। ये ऑप्शन को मैं कैंसिल कर दिया, ऑप्शन ए में कैंसिल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। लेकिन क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, मैं 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, ये तीनों नहीं दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन डी 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5, तीनों के तीनों ऑब्लिक में दिए हुए हैं। इसका मतलब यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखा जाए तो 5 आ सकता है, लेकिन 3 और 4 भी तो आ सकता है, ठीक है। इसलिए 3 4 5 ये जो है ऑप्शन में, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस चीज को ऐसे ही एकदम ध्यान से बनाना है, और आपका जो भी जितना भी नंबर का आएगा वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखना है 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, बस इतना ही दिया है, नंबर अपोजिट टू द 4, और कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, बस इतना ही दिया है। तो एक चीज ध्यान देंगे, हम लोग इसको जोड़ के देखेंगे, 6 2 8 होता है, 6 4 10 होता है, और 4 2 6 होता है। कहने का मतलब कहीं भी एडिशन जो है 7 नहीं आ रहा है, जो भी दिख रहा है उसका एडिशन क्या है, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, मानक पासा हो सकता है, गारंटी नहीं है, हो सकता है, स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है। ऐसा लेकर चलना है हमको, और चूंकि ऑप्शन को हमको सेटिस्फाई करना है और कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हमको इसी में आगे बढ़ना है। और क्या पूछ रहे प्रश्न में, 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 3 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सीधा सीधा ऐसा इसको लेकर चलना है। अभी मेरे पास 2-3 प्रश्न और हैं मानक पासा वाले, उसको भी मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे। चलिए यहाँ पे मैं 2 और शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, दोनों को समझेंगे, क्या वर्डिक्स दिया हुआ है वहां से आप पढ़ लेंगे। नीचे एक गुटके की 2 स्थितियां दी गई है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बोल रहा है, जब 2 नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी आपको बतानी है। 2 पोजीशन ऑफ ए ब्लॉक आर शोन बिलो, इसको बोल रहा है वो। व्हेन 2 इज एट द बॉटम विच नंबर विल बी एट द टॉप। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं उसको यहां से डायरेक्ट लिया हुआ हूं। ये ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन में, जब 2 क्या है नीचे है तो ऊपर में कौन सा आएगा, ये आपको पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, 2 4 6 है, इसमें 1 5 3 नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि हमारा जो कॉमन वाला मेथड है वो कोई काम नहीं आने वाला, कोई भी कॉमन नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन जब हम लोग इनको ध्यान से देखेंगे तो इसका किसी भी चीज का एडिशन जो है 7 नहीं होता है, ध्यान से देंगे इसी को। पहले तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही ये प्रश्न आएगा आप क्या ट्राई करेंगे, एक आध कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे, और कॉमन खोजने की कोशिश करेंगे तो आप हो जाएंगे फेल, क्योंकि यहाँ पे कॉमन तो नहीं है। तो जब दूसरा चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं, तो 2 और 4 6 होता है, 6 4 10 होता है, 5 3 8 होता है, 5 1 6 होता है, किसी का भी एडिशन 7 नहीं आ रहा है, किसी का भी एडिशन क्या नहीं आ रहा है, 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा वाला ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा सीधा हम लोग समझ जाएंगे कि ये मानक पासा वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड डाइस वाला ये क्वेश्चन है। और जैसे ही बोला है कि 2 के नीचे है तो शीर्ष पर कौन होगा, तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 2, उसके अपोजिट में आएगा 5, ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे मिला ये आंसर, क्योंकि हमने पहले जो भी कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार से इसको लिया, इसमें कॉमन नहीं मिला, फिर हमको समझ में आया कि ये मानक पासा हो सकता है, फिर ऑप्शन से देखे कि 2 के अपोजिट 5 हो सकता है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 4 6, और ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव।
और वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हमारा आंसर क्या है 5 है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे बनाना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होता है और बहुत लॉजिकल है ये क्वेश्चन, बनने के लिए तो आसानी से बन गया लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए यहां पे एक और क्वेश्चन है, ये देखते हैं। यदि किसी घन के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 हो, मतलब वो बोल रहा है कि मानक पास है कुल मिला के। If the sum of the digits on the surface opposite of a dice is 7, which of the pictures given below is correct? इसमें से समझ के आपको बताना है कि वो बोल रहे हैं अपोजिट का जो एडिशन है वो 7 होता है बोल रहे हैं अपोजिट का जो एडिशन है वो 7 है, इसमें से कौन सा सही है? तो देखेंगे जब अपोजिट का एडिशन 7 है तो जो दिखाई दे रहा है उसका एडिशन 7 नहीं होगा, जो भी दिखाई दे रहा है उसका एडिशन 7 नहीं होगा। इस चीज को ध्यान से समझेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो 6 1 7 ये दिखाई दे रहा है। जब अपोजिट है तो दिखाई क्यों देगा? ये नहीं दिखाई देगा, गलत है वो। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 5 है 2 है 5 2 7, ये भी गलत है। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं 4 है, यहाँ पे 3 है 4 3 7, ये भी गलत है। जो दिखाई तो दे ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट का एडिशन जो है वो 7 है। यहाँ पे चलेंगे 5 1 6 और 3 और 4 5 3 8, मतलब यही हमारा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है। देखो ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन आता है, आप जैसे परंपरागत पढ़ते रहेंगे वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ हट के ही आएगा वो प्रश्न। ठीक है, जहां पे आपको कुछ सोचना पड़े। तो चलिए इस पार्ट में ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग और भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। डाइस पूरा का पूरा आपका क्लियर होने वाला है। चलिए मैं यहाँ पे 2 पासे वाले कुछ और क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देखेंगे क्वेश्चन, वहां पे देखेंगे पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, इस पासे में देखना है। यहां से स्टार्ट करेंगे। पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। विच नंबर ऑन द डाइस इज अपोजिट टू 6, अपोजिट टू 6 ने आपको निकालना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीधा सीधा इसमें देख रहे हैं हम लोग, कोई कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे 3, फिर क्लॉकवाइज चलना है, बता चुका हूं मैं 2 6 और 3 के नीचे मैं 3 लिखूंगा, फिर उसके बाद 1 फिर 5, ऐसा क्लॉकवाइज चलना है। ये हो गया। हमको किसके अपोजिट में निकालना है? 6 के अपोजिट में निकालना है। तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी पूछता, जिसके अपोजिट भी पूछता तो भी निकल जाएगा, 2 का अपोजिट पूछता तो 1 लेते, और जो एक बच गया वो यहाँ पे ऐसा आ जाता 4। ठीक, ठीक है, इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद इसमें चलते हैं, हाँ इसमें चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे एक पासे के 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। ये विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होंगे, इसमें बताना है। ठीक है, द 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर शोन गिवन बिलो। इफ देयर इज one point on the bottom surface, how many points will be on the top surface? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है बस इसको ध्यान से बनाना है। चलिए कॉमन देखेंगे हम लोग। पहले तो देख लेते 4 3 7, ये स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है। कॉमन देखेंगे 3 और 3 दिख रहा है कॉमन मेरे को। चलिए यहीं शुरू करते हैं, ये 3 और यहां से 5, फिर आगे चलेंगे 4 3 5 4, 3 की जगह 3 लिख लेता हूं मैं। इधर चलेंगे 6, फिर आएगा 2, क्लॉकवाइज चलना है जो भी आए, और ये इसके अपोजिट में 1 हो गया। ऐसा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 1 के अपोजिट में सीधा सीधा 1 के अपोजिट में क्या दिखाई दे रहा है? 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 अपोजिट टू द 3, जैसा भी पूछिए। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी और चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पासे की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं, यही है। ठीक है, जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर, जब 4 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा? इसमें भी तो इसमें भी एक कॉमन वाला कंडीशन बन रहेगा। 1 लिख लेता हूं मैं, फिर क्लॉकवाइज चलता हूं तो 2 दिखाई दे रहा है, फिर 3 दिखाई दे रहा है, फिर 1 के नीचे ये वाला 1 लिख लेता हूं, फिर क्लॉकवाइज चलता हूं तो ये 5 दिखाई दे रहा है, और सॉरी ये 6 दिखाई दे रहा है, और ये 5 दिखाई दे रहा है। तो यार कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं ये 4, तो ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जब ऊपर वाली सतह पर 4 हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा? 1 होगा। 1 या जैसा भी, 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो ऐसे इसको बनाना है, बहुत इजी है, आप बिल्कुल बना लेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया हुआ है, किसी पासे की दो विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है। यदि सब वर्डिंग्स वही रहेगा ना, यदि संख्या एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। द टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस इज गिवन बिलो। इफ देर इज वन इन द बॉटम सरफेस देन विच नंबर विल बी ऑन द टॉप सरफेस। एक के अपोजिट में क्या आएगा हमको बताना है। तो मैं एक से शुरू करता हूं। एक, ये कहीं भी हो सकता है ना, इत्तेफाकन ये सेम प्लेसेस में आ जा रहा है, लेकिन कहीं भी हो सकता है। एक, ये 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर एक के बाद ये 4 और ये 3 हो गया। वैसे हमको चलना है। कौन सा बच गया, 2 बच गया क्या, हाँ यहाँ 2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक के अपोजिट में 2 आएगा, 1 के अपोजिट में क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि यदि एक नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखो इसको ऐसे बनाना है। मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था कि यही, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं करके, और एग्जाम में भी उससे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप भी कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन है उसको भी लेकर चल रहा हूं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, डाइस पूरा का पूरा क्लियर होगा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे 3 क्वेश्चन और मैं लिख लिया हूँ। क्वेश्चन ब्रीफली वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे 5 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, इसमें आपको बतानी है। 5 की विपरीत सतह पर, ये तो जैसा चल रहा था वैसे ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 5 के विपरीत, अपोजिट टू द 5। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, 6, हाँ 6 कॉमन है, 6 लिख लेता हूं मैं। फिर क्लॉकवाइज चलेंगे, अब तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा ये। 3 एंड 4 अगेन 6, फिर 2 और ये 1, ऐसा मैं लिख लिया। तो इसके अपोजिट में ऐसा आ गया 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 6 आएगा, कॉमन सी बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि 5 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, इसमें आपको बताना है, इस पासे में आपको बताना है। द टू पोजिशन ऑफ a dice are shown below. If 5 is on the top surface, which number will be on the bottom surface? ठीक है, तो बहुत इजी है। कॉमन ढूंढना है हमको फिर से। कॉमन कौन सा है इसमें से देखेंगे, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, ये लिख लिया मैं 2। उसके बाद आगे बढ़ूंगा क्लॉकवाइज, ध्यान देंगे इस चीज को। क्लॉकवाइज आगे बढ़ूंगा तो 4 और ये 1 दिखाई दे रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का ये है कि आप क्लियर हो जाएगा पूरा। इस 2 को मैं रख लूंगा 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 3। कौन सा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ गया 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 5 ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाली सतह पर क्या होगा, 2 होगा। तो दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इजी है, बन गया। इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। किसी पासे के 1 से 6 बिंदु को दोनों स्थितियों में दिखाया गया है। यदि पासा के निचले सतह पर 3 बिंदु हो तो ऊपर वाले सतह पर कितने बिंदु होंगे। 1 to 6 points of a dice are shown in the two position. If there are 3 dots on the bottom, then how many dots will be on the top? बहुत इजी क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, 3 के अपोजिट में पूछा हुआ है, सीधा सीधा। और देखेंगे इस चीज को, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें दो चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। मैं ऐसा वाला एक आपको बता चुका हूं, इसमें दो चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। 6 और 6 है और 3 और 3 है, 2 चीज कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग लेते हैं कंडीशन ए और ये कंडीशन बी। और हमको क्या निकालना है कि 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा हमको निकालना है। तो 2 कॉमन वाला हमारा सिद्धांत क्या कहता है, जब 2 कॉमन वाला है तो हमारा सिद्धांत क्या कहता है, 2 कॉमन वाले में पहले देखेंगे कि इसको डाइस को पहले स्टैंडर्ड है कि नहीं है। देखो 4 3 7 स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड वाला भी इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो कॉमन वाला ही अप्लाई होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 6 और 6, 3 और 3, तो 4 और 2 बच जा रहे हैं। इसका मतलब 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। एक दूसरे के अपोजिट में कौन होंगे, 2 और 4 होंगे। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, वो 3 के अपोजिट में पूछ रहा है। तो 3 वाला मैं साइड चलता हूं। 3 के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है, 3 के साथ साथ क्या दिखाई दे रहा है, 4, उसका अपोजिट नहीं हो सकता। साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 6, उसका अपोजिट नहीं हो सकता। उसके साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 2, उसका अपोजिट नहीं हो सकता। कहने का मतलब 4 6 और 2 अपोजिट नहीं हो सकते। क्या बच गए, 1 बच गया और 5 ही बच गया। 1 और 5 बच गए, और इत्तेफाकन से वैसा हमारा ऑप्शन में भी है, ऑप्शन ए
1 या 5 वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ऑप्शन ए, 1 या 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा ही है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, ऐसा आने लायक होता है, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग थोड़ा लगता है तो बहुत इजी हो गया। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगा और ये आंसर हमसे बन गया। इसमें कई लोग टिक लगाने में भी गलती कर सकते हैं, सीधा सीधा 5 या 1 अलग अलग रहेगा तो किसी में भी लगा सकते हैं। हाँ नहीं दिख रहा, लगा दिए तुरंत, वो पूरा का पूरा नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है करके। तो डाइस में ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जिसको मैं लेकर धीरे धीरे आपके सामने आ रहा हूं। वीडियो लास्ट तक बने रहिए, डाइस पूरा का पूरा क्लियर होगा। इसमें पूछा हुआ है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, अपोजिट टू द 3 कौन सी संख्या होगी आपको बतानी है, नंबर अपोजिट टू द 3। तो देखेंगे यहाँ पे 3 डाइस दिया हुआ है, अभी तक हम लोग 2 वाले कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे 3 डाइस दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको? ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि सबसे पहले तो ये देखना है एक कॉमन वाला जो लॉजिक है वो किसी में सेटिस्फाई हो जाए, किसी न किसी में सेटिस्फाई हो जाए, वही सबसे अच्छा तरीका होता है, एक कॉमन वाला। तो देखेंगे इसमें 1 और 3 है, इसमें भी 1 और 3 है, मतलब ये 2 कॉमन वाला सिचुएशन बन रहा है। इसमें 1 3 2, इसमें देखो 3 और 2 कॉमन है, इसमें लेके चलते हैं 1 3 5, इसमें बस ये और ये देखिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, अब सिर्फ इन दोनों को देखिए, इसमें सिर्फ एक डिजिट कॉमन है। बहुत ध्यान से देखने के बाद आपको ऐसा मिल जाएगा सिचुएशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा सिचुएशन आपको मिल जाएगा। और इसी से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे? ये 3 को मैं लिख लिया, फिर क्लॉकवाइज 5, फिर उसके बाद 1, फिर 3 को मैं लिख लिया, क्लॉकवाइज चला 2, फिर 4, क्या बच गया? 6 बच गया। क्या ये 6 हो गया? क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? 3 के अपोजिट में क्या आएगा? तो 6 आएगा। सीधा सीधा ऐसा इसको बनाना है, ठीक है। इसको इग्नोर कर देंगे। मेन पहला काम इसमें पहला स्टेप इसमें ढूंढना है, 2 ऐसे डाइस ढूंढना जिसमें हमारा एक कॉमन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला काम वही करना है हमको। तो ऐसा ही इसमें करके देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को मैं पूरा ब्रीफली पढ़ रहा हूं। एक पासे डाइस की फलकों पर अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे हैं, पूरा दिया हुआ है। इसमें पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई है, 4 स्थितियां नीचे दी गई है। फलक जिस पर 3 अंकित है के विपरीत फलक कौन सा होगा आपको बताना है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 3 के अपोजिट में क्या आएगा वो पूछा हुआ है। A die has numbers 1 2 3 4 5 6 on its faces. 4 position of die are shown below. The number of the face opposite to the number 3 is. तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको इस 4 में से कोई 2 ढूंढना है जिसमें कि हमारा जो वेल नोन कंडीशन है एक कॉमन वाला वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देखेंगे, मैं पहला लेकर चलता हूं 2 3 4, और देखो इसमें 3 4 कॉमन, इसमें चलता हूं तो 2 और 3 2 कॉमन हो जाए। इसमें चलता हूं, इन दोनों को देखता हूं, देखो इन दोनों को, तो इसमें 2 3 4 2 4 6, इसमें तो ऐसा कंडीशन नहीं जम रहा है। तो कैसे करें इसको? एक कॉमन वाला नहीं मिल रहा है क्या हमको? इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 3 4 है, और इधर देखेंगे इन दोनों को, देखो तो इन दोनों में कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे एक ही कॉमन मेरे को दिखाई दे रहा है, लिख के देखें, 4 है, फिर 5 लिखें, फिर 3 लिख लेते हैं, फिर 4 का 4 उतार लेता हूं मैं, उसके बाद 2 लिख लेता हूं, उसके बाद 6 लिख लेता हूं। क्या बच गया? 1 बच गया जो इसके अपोजिट आएगा। तो 3 के अपोजिट में मेरे को यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है। 3 के अपोजिट में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? 6। मैं क्या किया हूँ, उसको ढूंढा हूँ जिसमें एक कॉमन है, तो मेरे को यही मिला। और भी हो सकता है, यदि आप देखेंगे तो होगा या नहीं होगा। इसमें ऐसा मेरे को निकल के सामने आया, 3 के अपोजिट में 6 आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ 3 के अपोजिट में 6 है। लेकिन मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मैं क्या करूंगा कि नहीं, मैं दूसरे में भी करके देखता हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि मैं गलत ले रहा हूँ, ऐसा भी तो होता है कभी कभी। तो चलिए और कुछ दूसरा लेकर देखते हैं। दूसरा इसको लेकर देखें, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है, इसमें 2 और 2, ठीक है। इन दोनों को मैं लेकर चल रहा हूं, अभी इन दोनों को लेकर चल रहा हूं। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 उठा लिया मैं यहां से, फिर 3, फिर 1, देखो उठा लिया, फिर यहां से 2 उठा लिया मैं, उसके बाद 6, उसके बाद 4। तो अपोजिट में 3 और 6 ही आ रहे हैं, अपोजिट में 3 और 6 ही आ रहे हैं। देखो इन दोनों को हो गया, इन दोनों को हो गया, और किसी से करके देखें, इनका करके देखें,
तो देखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, चलिए 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे 4 5, 3 4 5, फिर इधर से 3 और 1, फिर ये 2। मैं ऐसा चल रहा हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या बच गया, ये 6 बच गया। तो हर कंडीशन में हमारा आंसर वही आ रहा है, हर कंडीशन में हमारा आंसर वही आ रहा है, 3 अपोजिट टू दी 6, ऐसा ये आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 6। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से एक था, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, सीजीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ था, आपसे ये बनना चाहिए। अभी और भी क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे लेकर चलते हैं। इसमें पूछा हुआ है सीधा सीधा 6 के अपोजिट में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 के अपोजिट में क्या आएगा पूछा हुआ है, और इसमें पूछा हुआ है 3 के अपोजिट में क्या आएगा, ये ऐसा करके पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं, इसमें हम लोग पहले कोई 2 पासे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग बना लेंगे, इजी है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो 6 और 2 हो गए, फिर उसके बाद 6 4 5। देखें क्या, ये वाला और ये वाला ऐसा करके देख लेते हैं। मेरे को इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, आप भी बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 6, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूं, 2 लिखता हूँ, फिर उसके बाद 3 लिखता हूँ, ऐसा हम लोग चलते हैं ना क्लॉकवाइज, जो कॉमन है उसको उठा गए। 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, क्या ये 1 ऐसा हो गया, एक दूसरे के क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 6 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 1 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आंसर है हमारा, बन गया। ऐसे ही बनाना है इसको, आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ 3 के अपोजिट भी पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पासे हैं। 6 3 1 है, ठीक है, और 6 एक साथ हो गया, मतलब स्टैंडर्ड तो यही है ये। और यहाँ पे कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल इन दोनों में तो कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। इसमें 3 और 1 2 कॉमन दिख रहे हैं, इसको और इसको देखते हैं, फिर से 6 और 3 2 कॉमन, तो ठीक है, इसको भी छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। 5 और 5 है, देखो इन दोनों में कुछ देख लेते हैं बना के, ऐसा समझ में आ रहा है, आप खुद ट्राई करेंगे इसको, बहुत दूर तक पहुंच गए हम लोग। ये 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, मैं एक कॉमन वाला चीज क्या है पहले ढूंढ रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 5 है, फिर 3 है, फिर 1 है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो है 6, वो इसके अपोजिट आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, देखो 5 के अपोजिट में दिखा है 6, मान लो पूछता 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 4 बोल देते, तो ऐसा ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे ये अब बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आपसे ये बन जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं टाइप चेंज करता हूं, थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन लेकर आता हूं। चलिए मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लेके आया हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। किसी पासे के 5 सतहों पर ए बी सी डी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा गया है तथा ई और एफ क्रमशः ऊपर और नीचे की सतह पर अंकित हैं। यदि सी ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे वाले सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ऐसा आपको बताना है। और ये जो है स्थिति क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन का, इसको बाद में देखेंगे। ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ अ डाइस ए बी सी डी आर रिटर्न इन क्लॉकवाइज ऑर्डर एंड ई एंड एफ आर inscribed on the top and the bottom surface respectively. If C is on the top surface, which letter will be on the bottom surface? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। क्या कह रहा है वो, ए बी सी डी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखा हुआ है, ए बी सी डी, और ई और एफ ऊपर और नीचे लिखा हुआ है। तो ध्यान समझेंगे, यदि ए फिर बी फिर सी फिर डी ऐसा करके लिखा हुआ है, ए बी सी डी 4 सतह होते हैं, ई और एफ ऊपर और नीचे, ई और एफ ऊपर और नीचे, ए बी सी डी ई और एफ ऊपर नीचे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हुआ है, सी ऊपर वाली सतह पर हो तो नीचे पर कौन सा, मतलब सी के अपोजिट में क्या आएगा, सी के अपोजिट में क्या आएगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमको बताना है, ठीक है। जैसे ए है, इधर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। तो देखेंगे ए ऐसा आया हुआ है, फिर बी, फिर सी, तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट में हो जा रहे हैं। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो ए बी फिर उधर सी, तो ए और सी एक दूसरे क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट, और वही हमको बताना है, सी के अपोजिट में क्या आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऐसा इसको बनाना है, बहुत आसान प्रश्न था,
समझने में थोड़ी, आप एक डाइस ले लेंगे, एक्चुअल डाइस ले लेंगे और उसमें ABCD जैसा बोल रहा है वैसा लिख के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC में, ये पूरा क्वेश्चन पेपर को लिया हुआ हूं, ऐसा ही आया हुआ है। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, इसमें हमको बताना है। मतलब अल्फा के अपोजिट में क्या आएगा वो हमको बताना ही है, उसके अपोजिट में क्या आएगा हमको बताना है। विच सिंबल विल बी ऑन द फेस ऑफ अपोजिट टू द फेस विथ सिंबल अल्फा। तो ये 4 हमको दिए हुए हैं स्थिति। मैं क्या बोला हूं, इसमें से सीधा सीधा 2 ऐसे को चुनना है जिसमें एक कॉमन हो। कोई सभी 2 को चुन के देखते हैं। चलिए यहां पे देखेंगे, ये बीटा है, यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे अल्फा भी हो जा रहा है, छोड़ देते हैं और इधर चलते हैं। यहाँ पे अल्फा, इन दोनों को लेकर चले, नहीं इसको भी छोड़ दे, इसको भी, और यहाँ पे लेकर चलते हैं। मैं एक कॉमन वाली स्थिति को ढूंढ रहा हूं, इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहेगा कोई एक कॉमन, चलिए यहाँ पे है एक कॉमन, इसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ऐसे चलेंगे, ये ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर इधर से चलेंगे, इसके नीचे इसी को लिख लेते हैं क्या, ठीक है, ऐसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ये थीटा हो गया, ऐसा लिख लिए हम लोग। और ध्यान देंगे ये तो कोई सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में तो नहीं है, तो कोई एक ऐसा सिंबल होगा जो यहाँ पे यूज तो हुआ होगा लेकिन यहाँ पे नहीं आया होगा। कोई भी एक ऐसा सिंबल जो यूज तो हुआ है यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं आया है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आ गया, ये बच गया, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, ऐसा इसको मैं लिख लिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, अल्फा के अपोजिट में क्या होगा, डायरेक्ट यहां तो बन गया था हमारा, सीधा सीधा इसको ले लेंगे हम लोग आंसर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा इसको बनाना है, आपसे भी बनेगा, बहुत इजी है और ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और है डाइस में, उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे, उसके बाद डाइस खत्म हो जाएगा। चलिए डाइस को और आगे बढ़ाते हुए एक दूसरा टाइप देख लेते हैं। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ऐसा कुछ दिया रहेगा और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस जो है बनाया जा सकता है इस चीज का उपयोग करते हुए। ये क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन है, इसका कौन सा बनाया जा सकता है। क्या दिया है वर्डिंग से पढ़ लेता हूं। देखो ऊपर दी हुई आकृति को घन के रूप में मोड़ा जाए तो कैसा दिखाई देगा, जो बॉक्स के रूप में यदि बनाया जाए तो कैसा दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा ही है, बहुत इजी है, देखेंगे इसको समझेंगे, मैं इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 4 1 3 5 6 कोई डाइस का अलग अलग फलक है जिसमें से ये बनाया गया है। ठीक है, मैं इसको ऑप्शन ए ले लूं क्या, ए बी सी डी जैसा भी लिया हुआ, ए और ये बी लिया है क्या, हाँ बी है, और ये सी है और ये डी है, बिल्कुल सही, ऐसा ही इसमें लिया हुआ है। तो देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, बिल्कुल वही चीज ध्यान रखेंगे, ये और ये मतलब एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 2 और 4 जो है एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, वैसे ही 3 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। 3 और 5 एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और जो बच गया 1 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है, मतलब कहीं से भी स्टार्ट करना है और उसका एक छोड़ के ये, फिर ऐसा, फिर जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। उसके अनुसार ये देखें 2 और 4 अपोजिट होने वाला है, तो देखो 2 और 4 यहां तो नहीं दिखाई दे रहा है। 3 और 5 देखो, 3 और 5 अपोजिट होने वाला है, लेकिन इसमें क्या है, एक साथ दिखाई दे रहा है, इसमें एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। इसमें भी 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 और 6 अपोजिट होने वाला है, मतलब एक साथ दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां देखिए यहां भी एक साथ दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन हो गया गलत। तो कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, इसमें ऑप्शन को कैंसिल करते हुए चलना है, जो बच जाएगा वो आंसर होगा। इसमें ऑप्शन को कैंसिल करते हुए चलना है, ध्यान देंगे, यदि चारों कैंसिल हो गए तो इनमें से कोई नहीं करके ऑप्शन भी आएगा। ठीक है ना, ऐसा इसको बनाना है। तो चलिए इसमें हम लोग प्रयास करके देख लेते हैं। इसमें मैं ऑप्शन दे दूं क्या, चलिए पहले देखते हैं, ये ए है, हाँ, और ये बी है, और ये सी, और ये डी। चलिए देखते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है,
साफ साफ दिख रहा है ये और ये अपोजिट रख लेंगे, ये और ये अपोजिट रख लेंगे, और ये जो बच जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा। ऐसा ही तो बता रहा हूं क्या मैं, एक छोड़ के और ये जो बच जाएगा वो। तो 1 और 3 अपोजिट हैं, मतलब दोनों एक साथ दिखाई नहीं देंगे। देखो तो किसी में एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, इसमें एक साथ दिखाई दे रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। दूसरा चलते हैं, यहाँ पे 1 2 6, देखो तो 2 और 4 5 और 6, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देख लेते हैं 2 और 4, देखो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये भी ऑप्शन कैंसिल कर लिए। इसमें देखो 2 और 6, तो 2 6 2 5, देखो यहाँ पे 1 2 6 1 2 6 तीनों अलग अलग हैं, और इसमें 2 6 5 दिखाई दे रहे हैं, तो 6 और 5 एक साथ नहीं आ सकता, तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या चाहो तो आप लोग उल्टा भी चेक कर सकते हो कि इसमें से कोई भी जो है ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए जो अपोजिट हो, वो ऐसा चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। ऐसे ही मेरे पास 3 क्वेश्चन और है, उसको भी लेकर चलते हैं, इसको समझ लीजिए, फिर डाइस यहाँ पे पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वैसा ही है कि ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो है डाइस बनाया जा सकता है वो हमको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो यहां से लेकर चलते हैं, यहां देखेंगे ध्यान से, आप लोग कोशिश करेंगे, इसको वीडियो पॉज कर लेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बन जाएगा आपसे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 3, और 2 और 4 अपोजिट होंगे, और 5 और 6 अपोजिट होंगे, ऐसा इस कंडीशन में। तो 2 और 4 एक साथ दिख रहे हैं, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 और 5 दिख रहा है, इसको भी कैंसिल कर लेता हूं। और वहां पे क्या दिख रहा है, 2 और 4, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2 और 6 दिख रहा है। यहाँ पे 1 और 3 ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, तो 6 और 5 दिखाई दे रहा है, तो कैंसिल कर लेते हैं। इसका मतलब ये बच गया ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही है, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है। यहां देख लेते हैं, यहाँ क्या है। तो यहां से शुरू करना है बोला हूं मैं, तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, फिर जो बच गए एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और ये ऐसा अपोजिट हो जाएगा। 4 और 6 अपोजिट होंगे, 4 और 6 कहीं पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, पहले ही कैंसिल कर लिया मैं। 3 और 5 कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, ये भी कैंसिल कर लिए। 1 और 2 दिखाई दे रहा है क्या, 1 और 2 नहीं, 3 और 5 भी इसमें फिर से दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा ऑप्शन है डी, वो सही हो जाएगा। तो देखेंगे बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है ये, अच्छा है, समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। समझ में आया तो आसानी से फिर बनने लगता है, ये बहुत इजी है, ये डाइस में ही आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और डाइस यहाँ पे पूरा फिर खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये ऐसा अपोजिट हो जाएगा, वैसे ही है ना, वर्डिंग्स वही रहेंगे, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। और ये अपोजिट हो जाएगा ऐसा, तो जो बच गया सी और ई, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ध्यान से देखते हुए चलना है, ये अपोजिट और ऐसा अपोजिट। तो सी और ई कैंसिल कर लिए हम लोग, एक साथ दिखाई दे रहा है। ए और डी देखेंगे, ए और डी तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बी और एफ देखते हैं, कहीं पे है क्या, हाँ, ये कैंसिल कर लेते हैं। और क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ए और सी कहीं पे है क्या, नहीं। सी और ई, हाँ, इसको भी हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बच जाएगा, जो कि इससे बनाया जा सकता है और वो बनेगा, बाकी 3 पॉसिबल नहीं है। तो ये डाइस में था इतना सारा। यदि यहां तक आपने वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया है, तो डाइस में सारे के सारे जो आपके डाउट थे, या पूरा का पूरा यदि बिल्कुल नहीं जानते थे, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने लॉजिक से बना सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये डाइस, यदि वीडियो आपको पूरा का पूरा पसंद आया हो तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए, और दोस्तों को सजेस्ट कीजिए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ यदि आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, सही में पढ़ना चाहते हैं, टाइम पास नहीं करना है, तो आप वहां जाके पढ़ाई कर सकते हैं। और चैनल को बिल्कुल सजेस्ट करिए, उससे हमको क्या है, व्यूज मिलेंगे। व्यूज मिलने से ही हम लोग आगे बनाने के कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि मैं आगे बना सकूं, और वीडियोस मेरा चलेगा, नहीं तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा, तो मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। तो आप लोग का सपोर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन लेके आता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।